घर में शराब पार्टी के लिए लाइसेंस पर भोपाल के साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आबकारी विभाग के फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए सीएम शिवराज को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। साधु संतों के मुताबिक बहन बेटियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। साधु समाज का कहना है कि आज युवा पीढ़ी को नशे से बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन उल्टा नशा आसानी से परोसने का काम किया जा रहा है। केवल आबकारी विभाग पैसा कमा ले, नई पीढ़ी के साथ और समाज की माता बहनों के साथ खिलवाड़ ना करें। इसके साथ ही सीएम शिवराज से अपील की है कि आदेश पर गंभीरता से दोबारा विचार करें। और आश्चर्य है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी नशा मुक्ति के लिए शपथ दिला रहे हैं, तो आखिर इन अधिकारियों को कहने से मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रमित कैसे हो सकते हैं कि दूसरी तरफ 500 रुपये में घर में ही पार्टी मनाने के लिए लाइसेंस दे दें। तो मुझे लगता है कि सर्वथा अनुचित है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, आबकारी विभाग का एक फैसला, उस पर कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है। इसी के साथ साधु संतों ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है, क्या जानकारी? देखिए, वो बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व के शराब को लेकर, नीतियों को लेकर फैसलों पर तंज कसते हैं और उन्हें कोसते हैं, लेकिन अब जो आबकारी विभाग का ये जो घर में शराब पार्टी करने का जो लाइसेंस देने का जो पॉलिसी है, वो इस साल में, चूंकि 23 में चुनाव भी होना है, भारी पड़ सकते हैं। एक बड़ा वर्ग है जो नाराज हो सकता है। देखिए, महिलाएं, युवतियां क्या सोचती हैं वो मैं जान लेता हूं। क्या नाम है आपका? मनीषा, आपके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि आबकारी विभाग के मन में तो ये चल रहा है कि 500 रुपए में घर में आप शराब पार्टी करिए, आपको एक लाइसेंस दे लेंगे। तो कैसे देख रहे हैं समाज के लिए इस फैसले को आप? बहुत गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि 500 रुपए देखिए पार्टी कर रहे हो, ये काम मतलब एक तरह से गलत ही चीज को मतलब ये कहते हैं बढ़ावा दिया जा रहा है कि मतलब आप चाहे पार्टी कर लो, ये तो फिर खुली छूटी हो जाएगी कि आप चाहे शराब पियो, घर में पियो, बाहर पियो, फिर तो एक ही बात हो गई ना। हर जगह फिर शराब ही घूमेंगे, कोई फायदा तो रहेगा नहीं माहौल पे। महिलाओं में दिक्कत होगी यदि घर में शराब पार्टी के लिए लाइसेंस मिलने से? होगी, इससे बेशक दिक्कत होगी। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, मारपीट होगी, बदतमीजी होगी, कोई फायदा नहीं है। जो चीज देखिए, इस पॉलिसी ने महिलाओं की चिंता बढ़ा दी है। इनकी आप फेस देख लीजिए, इनके शब्द देख लीजिए, बहुत चिंता बढ़ा दिया है। साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष को तो फ्री हिट मिल गई है, सियासी फ्री हिट मिल गई है इस पॉलिसी को लेकर। और हिंदूवादी नेता चंद्रशेखर तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी तो हमेशा कहती है कमलनाथ सरकार में शराब मदिरा ये परोसना चाहते थे, पर आबकारी विभाग ने एक पॉलिसी निकाली है कि आप घर में शराब पार्टी करना चाहते हैं तो 500 रुपए का एक लाइसेंस बनवाइए, घर में शराब पार्टी करिए। कैसे देख रहे हैं? महिलाएं तो विरोध कर रही हैं, साधु संत विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने तो मोर्चा खोल दिया है कि मध्य प्रदेश को मदिरामय बनाना चाहती है सरकार। देखिए, कांग्रेस को तो मतलब तस्तरी में परोसा हुआ एक मुद्दा मिल गया। किसकी वजह से? अधिकारियों की वजह से। मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री अति संवेदनशील है महिलाओं के लिए। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, रीवा में जिसने लड़की के साथ मारापीटी करी उसका घर तोड़ दिया। अरे वो तो सुनिए सुनिए पंडित जी, वो तो मुख्यमंत्री नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाते हैं। वही मेरी बात प्रमोद जी आपने आने नहीं दी। मुख्यमंत्री भरे मंचों से संकल्प दिला रहे हैं कि नशा मुक्ति होना चाहिए और नशे में कोई भी इस प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो, दुर्व्यवहार ना हो। घर पे लाइसेंस दे दोगे? पहले आदमी घर बाहर आते में पी के आता था, उस घर में मारपीट करता था, महिलाओं के साथ अभद्रता करता था। आप 500 रुपए लीजिए। आपका उद्देश्य अधिकारियों का मुझे नहीं समझ आता, और सरकार तक मेरे को लगता है संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। ये जब बात सरकार ठीक है प्रमोद, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रताप भानु शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। माफ कीजिएगा, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे भानु शर्मा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जी, जो ये नीति बनाई है बिल्कुल गलत नीति है मध्य प्रदेश सरकार की। युवा पीढ़ी को नशे की तरफ धकेलने के लिए ये प्रयास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माने इस तरह से तो ये जैसे नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को शराब पीना सिखा रहे हैं और त्योहारों के टाइम पर उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसा करो आप।
ठीक है, मैं पक्ष ले लेती हूँ। बीजेपी का क्या कहना है, क्या मंशा है इसके पीछे? हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। वाजपेयी जी, ये आबकारी विभाग ने ये जो फैसला लिया है, घर में 500 रुपए में लाइसेंस मिल जाएगा शराब पार्टी का, सही लग रहा है आपको? देखिए, 31 दिसंबर को न्यू ईयर के नाम पर जो सड़कों पर और पूरे समाज में, शहर में जो कुअरता होती है शराब के साथ में, उस कुअरता को रोकने का एक ही तरीका है कि ये पुलिस और लाइसेंसिंग विभाग के संज्ञान में सारी चीजें हों। इसीलिए एक भी शख्स ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा जो बिना अनुमति के ऐसे काम करेगा जिससे समाज की मर्यादा खंडित होती है। न्यू ईयर के नाम पे कुहड़ता परोसने का काम और उसका समर्थन कांग्रेस कर सकती है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब घर पर शराब पी सकते हैं, बाहर नहीं पी सकते? तो बिल्कुल, और वो भी अनुमति लेकर। आपको पीना, आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए। जिसमें फिर वो नशा मुक्ति का क्या हुआ हितेश वाजपेयी जी, जरा समझाएंगे मुझे? मैं आपको समझाया ना, जिसको पीना है जाकर थाने में इन्फॉर्म करे, पिए। जरा सी भी गदर हुई, किसी को भी परेशानी हुई आस पड़ोस में, तो पुलिस उठा के ले जाएगी। बहुत स्पष्ट बता दे रहे, इसीलिए सूचित स्थानों पर ही ये गतिविधि मान्य मानी। ठीक है सर, हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी कुछ सवाल लेना चाहते हैं। प्रमोद, आप सवाल कर सकते हैं। सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते हैं, उमा भारती ने हाथों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सर, ऐसा तो नहीं कि आबकारी अधिकारियों ने ये बाया बाया आदेश बना दिया हो, सरकार की जानकारी में ना हो? क्योंकि सरकार तो कतई नहीं चाहती है कि नशा ऐसे परोसा जाए। प्रमोद भैया, यदि किसी को पीनी है तो पुलिस को बताकर पिए, क्योंकि जरा सी भी गदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुमति लेकर आए, क्योंकि 31 दिसंबर के नाम पे आपने, हमने सबने सड़कों पर होती हुई गदर को देखा है। कैसे कांग्रेस और ऑपरेट करते, हम नहीं करेंगे। हम समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हिम्मत है। सर, अभी कुछ देर पहले सर कुछ देर पहले मैं एक महिला से बात कर रहा था, वो कह रही थी कि ये तो बाहर पी के आइए या घर में पिए, महिलाओं को मुश्किलात होगी, मारपीट के मामले बढ़ेंगे। तो महिला हो या साधु संत हो या फिर विपक्ष को तो सियासी फ्री हिट मिल गई है। तो अब चुनावी तैयारियों में बीजेपी जुड़ी हुई है, ये आबकारी विभाग की ये जो पॉलिसी है, ये भारी तो नहीं पड़ जाएगी? ये महिलाएं घर में अपने बच्चों को, पतियों को अनुमति नहीं देंगी। तो पहले तो घर में निपट लो आप, फिर उसके बाद थाने को बता कर आओ। यदि 4 बोतल से ज्यादा पाई गई तो आपको उठा लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रताप बानू शर्मा जी, बीजेपी कह रही है कि महिलाएं रोक लें, हम तो लाइसेंस देंगे, वो अपने जो घर के पुरुष हैं उनको लाइसेंस ना लेने दें। भैया, अरे प्रमोद जी, देखिए कितनी निकम्मी सरकार है। 18 सालों से तो मध्य प्रदेश में इन्हीं का सरकार शासन है। ये कह रहे हैं सड़कों पे गुंडागर्दी होती है, हुड़दंग होता है, क्यों नहीं रोक पा रही आपकी सरकार? क्यों प्रशासन फेल है आपका? अरे आप शराब पीना युवा पीढ़ी को सिखा रहे हो और घर में एक द्वंद की स्थिति पैदा कर रहे हो, खुद खुला एक शेड्यूल बना के दे रहे हो। प्रताप भानु शर्मा जी, मैं एक और पक्ष क्लियर कर देती हूँ। बीजेपी का ये कहना है कि घर में पिएंगे तो सड़कों में हुड़दंग नहीं होगा, और अगर कहीं हुड़दंग की खबर आएगी तो पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे। अरे ये तो बीजेपी अपनी नाकामी को छिपा रही है। जब यदि कड़ाई से ये निर्देश दे देंगे, सरकार का प्रशासन इतना कमजोर हो गया है क्या कि उनकी मानने को इनकी निकम्मी सरकार में हुड़दंग हो गया क्या सड़क पे? कड़ाई से कानून लागू करिए, कानून का राज होना चाहिए। इसका मतलब ये है गवर्नमेंट अपने। ठीक है, मेरे हितेश वाजपेयी जी कुछ कह रहे हैं। प्रताप भानु जी, कांग्रेस कर ली जी, कांग्रेस घर में क्यों समर्थन क्यों कर रही है? अरे डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आप डॉक्टर हो, क्यों गलत काम के लिए सपोर्ट कर रहे हो? अरे सर, नहीं करना चाहिए आप। अरे भाई सुन तो लो, 4 बोतल से ज्यादा कर दो, कोई नहीं कर। प्रताप भानु जी, सवाल तो सुन लीजिए, मुख्यमंत्री सवाल तो सुन लीजिए, तभी तो जवाब देंगे ना। भानु साहब का सुन तो लिया, डिफेंड नहीं कर रहे, अपनी गलत नीति को डिफेंड करते, तड़प रहे हैं सब लोग। कांग्रेस क्या है, बिना शराब के रह ही नहीं सकती, उसको उन्मुक्तता चाहिए। चलिए, तो न्यू ईयर में सरकार की शराब पॉलिसी जिसको लेकर सियासत हो रही है, अब विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करने में लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।